राधिका, क्या हुआ राधिका का? राधिका उठो। क्या हो गया? दरवाजा काहे पीट रही? सोने दीजिए राधिका को। राधिका को बहुत तेज बुखार है और हम बहुत देर से उसे आवाज लगा रहे हैं, वो सुन भी नहीं रही है। हमें लग रहा है कहीं वो होश में ही नहीं है शायद। राधिका, 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 बेटा दरवाजा खोलो राधिका। लगता है अब सही कह रही है, राधिका बेहोश हो गई है। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। राधिका, राधिका, हे भगवान, बुखार तो बहुत तेज है। एक काम कीजिए, खिड़की बंद कीजिए, वो कंबल दीजिए और ठंडा पानी लेकर आइए। बुखार सर पर नहीं चढ़ना चाहिए। राधिका, दीजिए कंबल दीजिए। कितना हो गया बुखार? बुखार तो कम हो गया, 102 तक पहुंच गया है। लगता है राधिका को होश आ रहा है। अब हम इनको दवा दे सकते हैं। गंगा एक काम कीजिए, इनको संभालिए, हम दवा लेकर आते हैं। ठीक है। अब मुझे छोड़कर कभी भी मत जाना, मेरे पास ही रहना माँ। मुंह खोलिए इनका। बेटा, इतना बड़ा बात हो गया और तुम हमको बताए भी नहीं। हाँ, अगर हम आपको बताते तो आप चिंता करती। हम थे ना राधिका के साथ, ठंडा पानी का पट्टी करके हम बुखार उतार दी। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी सुबह हो गया, डॉक्टर को बुला कर लाते हैं। हाँ, जाओ जाओ। यही मौका है गरम लोहे पर हथौड़ा मारने का। हाँ। इतना तेज बुखार माँ जी आज से पहले कभी हुआ है? हम बता रहे हैं कल रात को जो कुछ भी हुआ है ना, उससे बहुत घबरा गई है बच्ची। बहुत गहरा पदमा लगा है इसको, इसीलिए बुखार चढ़ गया है इसको। नहीं, ठंड में बिना कंबल के सो गई ना, और खिड़की भी खुली हुई थी, इसीलिए उसकी तबीयत खराब हो गई। देखिए भाभी जी, कारण तो हजार हो सकते हैं, लेकिन कल रात जो इसके साथ हुआ है ना, वो बहुत बुरा हुआ है। बहुत बड़ा धक्का लगा है इसके दिल को। हम कह रहे हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? गंगा, चुमकी के साथ बहस करने का कोनो जरूरत नहीं है। वो ठीक है कह रही है, और तुम अपना बचाव में चाहे जितना सफाई दे दो, कल जो कुछ भी हुआ है ना, उनमें गलती तुम्हारा है। अब जाओ, ये कमरे के बाहर चली जाओ। हम नहीं चाहते कि बबूनी आंख खोलती फिर से तुम्हारा शकल देखे। जाओ। इसने हाथ पकड़ रखा है हमारा, देखो। इसे हमारी जरूरत है, एक माँ की जरूरत है इस बच्ची को। बुखार में तपते हुए इसने हमें माँ कहकर बुलाया। इसने आपको माँ कहा? इतना तेज बुखार है उसको, और बुखार में इंसान कुछ भी बड़बड़ाने लगता है। देखिए भाभी, बेहोशी की हालत में अगर राधिका ने आपको माँ कह दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसकी माँ बन गई। इसकी एक बार नींद खुल जाने दीजिए, फिर देखिएगा कि इसके दिल में आपके लिए कितनी नफरत है। कल रात पहली बार हमने महसूस किया कि
कि इस घर में किसी को हमारी जरूरत है। अपनी बीती हुई जिंदगी का तो पता नहीं, अगर आज पहली बार किसी ने हमें एक मीठे से रिश्ते का नाम देकर पुकारा है। अब तुम जाओगी या नहीं? हाँ, कौन चीज का रास्ता देख रही हो कि फिर से तुमको माँ कहे? ये कभी नहीं हो सकता। ये भ्रम में मत रहो, काहे कि इनकी माँ मर चुकी है, समझे? और माँ बनना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। कोशिश करने से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है, और हम ना तो मुश्किलों से डरते हैं, ना ही कोशिश करने से कतराते हैं। लगता है आज भी खाली पेट ही सोना पड़ेगा। इस घर के नियम भी अजीब है। जब तक पति खाना नहीं खा लेता, पत्नी को भी भूखा रहना पड़ेगा। और जो खुद को हमारा पति कहते हैं, उन्हें खाना खाने की फुर्सत ही नहीं है। तो क्या कभी हमें रात का खाना खाने को मिलेगा ही नहीं? हद है। इस घर के कायदे कानून तो पता ही होंगे ना तुम्हें। ये कहाँ का नियम है कि खाना खाने के लिए भी किसी और की मर्जी पे चलना पड़े? वो सिर्फ है, सब कुछ कर लेगा, लेकिन तुम्हारे लिए कौन है बेटा? हम जिंदगी भर तुम्हारा साथ तो नहीं दे सकते ना। न जाने कब बुलावा आ जाए। माँ, काहे ऐसा बात कर रही हैं? पार्वती के जाए के बाद तुम कितना अकेले हो गए हो, हम जानते नहीं है का? और ऊपर से तुम्हारे बाबूजी तुम पर इतना बड़ा जिम्मेदारी लाद दिए। अरे कोई सुशील समझदार लड़की होती ना तो बात अलग था, लेकिन वो गंगा, हमको नहीं लगता है कि पार्वती के जैसा वो एक घर परिवार को संभाल पाएगी। माँ, पार्वती को एक अच्छा और सुशील बहू बनाने में आपका बहुत बड़ा हाथ था, और हमको पूरा विश्वास है कि आप गंगा को भी सब कुछ सिखा सकते हैं। तुमको लगता है कि वो कुछ सीखेगी? अच्छा बहू होने का एक भी लक्षण नहीं है उनमें। बहुत बड़ा गलती कर ली है जो आंख मूंद कर ये रिश्ता स्वीकार कर लिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि पूरा घर को सौंप कर और हम तमाशा देखते रहे। कभी नहीं। ईमानदारी से बताओ सिद्ध, तुमको लगता है कि इतना बड़ा बात होए के बाद गंगा को ही घर में रहना चाहिए? आदमी के कारण तो जरूर एक दिन हम भूख से ही मर जाएंगे। आप रात को ठीक से खाना नहीं खाती का? दूसरी बार आपको ये बिस्किट खाते हुए देख रहे हैं। खाओगे इनको? गंगा जब से इस घर में आई है ना, सिर्फ रात का खाना खाया ही नहीं है उसने। तुम्हारे पीछे वो भी भूखी रहती है हर रात, क्योंकि पहले ही दिन किसी ने उसे सुनाया था कि इस घर में जब तक पति खाना नहीं खा लेता, पत्नी खाना नहीं खा सकती। ये कहाँ का नियम है कि खाना खाने के लिए भी किसी और की मर्जी पे चलना पड़े? दाई माँ, आप एक काम कीजिए, जाकर समझाइए गंगा को। उनसे कहिए कि सही समय पर खाना खा लिया करें। उनको ये नियम का पालन करने का कोनो जरूरत नहीं। हमारी बात नहीं सुनेगी शिव। कहती है
खाएंगे तो अपने हक का ही खाएंगे, किसी के दया की जरूरत नहीं है हमें। अरे वाह, ये कौन लाया? जरूर पापा लाए होंगे। उनसे ही कह रही थी कि मुझे स्केटबोर्ड चाहिए और वो लेके भी आ गए। कितने अच्छे हैं मेरे पापा। बिट्टू रानी, चाची, ये देखिए पापा मेरे लिए क्या लाए। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। लेकिन गुड़िया रानी, ये तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए नहीं लेकर आए हैं, ये तुम्हारी पौतेली माँ गंगा लेकर आई है। हम लोग गए थे ना तुम्हारी आफी बुआ की खरीदारी करने बाजार, तभी गंगा ने ये तुम्हारे लिए लिया। हम लाख मना किए कि ये तुम नहीं चला पाओगे, कहीं गिर गिरा गई, दांत टूट के पेट में चला गया, माथा फूट गया, लेकिन उसको कहाँ पड़ी है, उसको कोई परवाह नहीं है तुम्हारी, ले लिया तुम्हारे लिए। आराम से लाइए, मैं लगा देती हूँ। नहीं, हम लेप नहीं लग पाएंगे। क्यों? क्या हुआ? भाभी, भाई साहब ने कहा है कि जितना जल्दी लेप लगाएंगे उतना जल्दी दर्द खत्म हो जाएगा। लाई, मैं लगा देती हूँ। हम लेप लगवाएंगे, लेकिन अगर राधिका हमें लेप लगाएगी तब। राधिका? भाभी, राधिका कैसे? आपका चेहरा देख के लग रहा है कि आपको बहुत दर्द हो रहा है। लाई, मैं लेप लगा देती हूँ, आप जिद मत करिए। हम कोई जिद नहीं कर रहे, हम तो कह रहे हैं हम लेप लगवाएंगे, लेकिन अगर राधिका हमें लेप लगाएगी तब। रिया बुआ, आपने उन्हें लेप लगाया? नहीं, भाभी ने साफ मना कर दिया। कहती हैं कि राधिका से ही लगवाएंगे। भाई साहब ने भी उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वो किसी की सुनी नहीं रही है। और पता है, भाई साहब तो कह रहे थे कि अगर जल्दी से लेप नहीं लगाया ना उन्हें, तो बहुत ज्यादा दर्द बढ़ जाएगा। भगवान, लड़के वाले आ रहे हैं तो सारा काम हमारे मत्थे मर दिया है। आफी को बुलाने के लिए दाई माँ को भी बहुत वक्त थे, लेकिन नहीं, हमें भेजना है। एक सच बात बताएं, हम बहुत विधि हैं, कहे तो पागल है, हर काम के लिए हाँ बोल देते हैं, ना तो बोला ही नहीं जाता। अगली बार हम बिल्कुल मना कर देंगे। बहुत टार्चर हो गया हमारा, सर दर्द कर रहा है। चलो भाई। गंगा भाभी बता कर गई थी कि कैसे तैयार होना है। भाभी, आप बताइए ना, कैसी लग रही हूँ मैं? देखिए। क्या बात है आफी, क्या बात है। एक नंबर की काम वाली बाई लग रही हो। ऐसे तैयार होते हैं लड़का देख देख ले, हैं? लड़का देखेगा ना, पैर पे पैर रख के भग जाएगा। चुप चुप बोलो ना भाभी। ये तो गंगा भाभी ने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा किया। मैंने तो उनकी बातों पर भरोसा कर लिया। मैं इतनी बुरी लग रही हूँ क्या? अब मैं क्या करूंगी भाभी? अरे आफी, अरे हम आए ना, हम काहे घबरा रही हो, बताओ तो। आफू पूछो, आफू पूछो। हम तुम्हें ऐसे तैयार करेंगे, तुम इतनी सुंदर लगोगी, एकदम परी जैसी। लड़का देखेगा ना, ऐसे देखता रह जाएगा। सच्ची भाभी? मुझे आफी। हर बार लड़का वाला के सामने ऐसा बेढंगा कपड़ा पहनोगी तो ई जन्म में तुम्हारा शादी होए वाला नहीं आसी, समझे?
अच्छा साड़ी भेजे थे, काहे नहीं पहनी? इतनी बड़ी हो गई लेकिन अब बात करने का ढंग है न पहनने ओढ़ने का। हर बार ऐसा ही होता है। पूरा गांव में हमारा परिवार का बदनामी करने का ठान ली होगा तुम। इतना बढ़ चढ़ के बात करने का जरूरत था? जो पूछा गया उसका जवाब नहीं दे सकती थी? तुम्हारी हरकतें देख के लड़का उखड़ गया और चला गया। उन्होंने कहा था कि उन लोगों को कोई जरूरी काम है, हो सकता है वो काम के लिए चले गए हों। ऐसा कुछ नहीं है, इससे घबरा कर चले गए वो लोग। पर मैंने ऐसा क्या किया था? बस उठे और चल दिए। कहा कहा ना कहा उन लोगों ने। अब उनके फोन का रास्ता देखना पड़ेगा। एक जरूरी फोन है। हाँ बिरजू बोलो। भाई साहब, मैं राजू के पास गया था उधार के पैसे लेने के लिए। उसने कहा मठाधीश जी ने 2 महीने की मोहलत दी है, इसलिए मैं अभी पैसे नहीं दे सकता। अरे तुमने बताया नहीं कि प्रताप भाई साहब ने कहा है? भाई साहब, मैं बोला था लेकिन उसने कहा मठाधीश जी जब कहेंगे तभी दूंगा। अच्छा, तो अब मठाधीश के नाम की धमकी दे रहा है। अब बताता हूँ कि हमारी हैसियत। माँ जी हुआ क्या है? हमको समझ नहीं पा रहे हैं, बताइए ना। मेरे बेटे के साथ अन्याय हुआ है। उधार की रकम ना चुकाने पर मेरे बेटे के साथ मारपीट हुई है। कुछ लोग दंदनाते हुए घर पे आ गए और कहने लगे अब भी आपको उधार का सारा पैसा चुकाना है। हमारे पास जितने पैसे थे हमने दे दिए। फिर मेरे बेटे राजू ने उनसे कहा कि मठाधीश जी ने हमें 2 महीने का मोहलत दिया हुआ है, तो उन्होंने मेरे बेटे को पेड़ से बांधा और उसे पीटने लगे। हाँ, देखिए क्या हालत कर दी है इसकी। उन बदमाशों ने तो मेरे बेटे को अपने पांव पर खड़ा होने लायक भी नहीं छोड़ा है। हाँ, मालिक, आपने तो हमें समय दिया हुआ था, फिर ये वसूली करने वाले किसके हुक्म से आ गए? किसने भेजा? गलती हो गया माँ जी, माफी देता हूं। बिरजू, डंडा लेकर आइए। बिरजू, डंडा लेकर आइए, जाइए। जी मालिक। माँ जी, ये आइए। बिरजू, माँ जी को लट दो। माँ जी, बिरजू से डंडा लीजिए और मारिए हमें। माँ जी को लाठी दो। माँ जी, मारिए हमें। सिर्फ बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? ये ठीक नहीं है। ठीक तो वो भी नहीं था माँ, जो इनका बेटा के साथ में हुआ। न्याय सबके लिए बराबर होता है। माँ जी, हमको डंडा मारिए। नहीं नहीं मालिक, हम कैसे आप पर हाथ उठा सकते हैं? नहीं, ये नहीं होगा हमसे। माँ जी, न्याय तो आज होकर रहेगा। अगर आप हमको डंडा नहीं मारेंगी तो हमारे सहयोगियों को हमें डंडा मारना होगा। बिरजू,
भाई साहब की महानता की वजह से आज आप बच गए, वरना उनकी जगह आप पिट रहे होते। ताइमा, शिव ने कुछ नहीं किया है। ये सब कुछ प्रताप के कहने पर हुआ है। हमने अभी भी सुना चुमकी प्रताप से कह रही थी कि तुम बच गए। तुम्हें इसी वक्त शिव को ये बात बतानी होगी। प्रताप की गलती की सजा वो अपने आप को क्यों दे रहे हैं? नहीं बहू, रुक जाओ। ये बात तो शिव को भी पता होगा कि गलती किसकी है। ऐसा क्यों ताइमा? यही होता है यहाँ। शिव को अपने परिवार से बहुत लगाव है, इसीलिए वो प्रताप की गलतियां अनदेखा कर रहा है। कैसा लगाव है? भले ही हम शिव को सच ना बताएं, लेकिन बिना गलती किए हम उन्हें सजा पाते हुए नहीं देख सकते। बीजू, बीजू रुको, रुको, बस करो। कितना मार दिया, खून निकल रहा है। अगर हमारा बेटा अपराध किया है तो हम भी अपराधी हैं। हमको भी सजा मिलना चाहिए। हमसे अपना बेटा की तकलीफ नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता। मालकिन जी, हमारे सर पर और पाप मत चढ़ाइए। हम इनकी दशा तो देखिए। बस कीजिए, हमें नहीं चाहिए न्याय। सारा गांव जानता है कि ऐसा हुक्म आप कभी दे ही नहीं सकते, ना मालकिन जी दे सकती हैं। हमको देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि गंगा बहू धीरे धीरे ई परिवार का तौर तरीका समझने लगी है। पहली बार को देखे थे ना, हमको लगा था कि अच्छा बहू बनने का एक भी गुण नहीं है इनमें। लेकिन अब हमारा सोच बदल रहा है। अभी को देख के लगता है कि तुम एक सुगढ़ बहू बन सकती हो। लेकिन गंगा बहू, अभी तुमको बहुत कुछ सीखना है। इस घर का बड़ा बहू होने का बहुत सारा जिम्मेदारी निभाना है। जैसे शिव और राधिका का ख्याल रखना, हमारी दवाइयां हैं, इस घर में जो दाई नौकर काम करते हैं उनके ऊपर नजर रखना, उनको काम समझाना, रसोई का काम है, घर का छोटा मोटा, अरे ये सब तो होता रहेगा। हम सोच रहे हैं ना कि इसे भी बड़ा जिम्मेदारी गंगा बहू पे सौंप दे। शिव बेटा, हमको लग रहा है कि इस बार का शिवरात्रि की मेला का व्यवस्था का जिम्मेदारी हम गंगा को दे दें। बहू घूंघट, यही है। कैसी हो तुम? कौन है ये गंगा बहू? तुम कभी इसके बारे में बताई नहीं? गंगा बिटिया, मैं मिश्रा काका। मुझे नहीं पहचाना तुमने? हम ये कैफे रिश्तेदार है माँ जी, जिनका नाम तक नहीं पता जेठानी जी को। कमाल है। गंगा बहू, जवाब काहे नहीं देती? कौन है ये? पहचानती हो इको? अरे कुछ तो जवाब दो। तुमरे मायके वाले हैं कई? जानती हो इको?
नहीं, इसका मतलब गंगा को कुछ भी याद नहीं। ई बतवा शिव को मालूम है कि नहीं ये हम नहीं जानते, और ना ही हमको उसे कोई मतलब है। भाग्य जो है हमको बहुत अच्छा मौका दिया है। वो लड़कियां को ई घर से और शिव की जिंदगी से दूर करे के लिए बहुत फड़फड़ा रही है ना। हम ई कांटे को अपने रास्ते से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देंगे। गंगा को मरना ही होगा। उसे मारने का सोच रही हैं आप? कब, कहां और कैसे, ये भी है हमारा दिमाग में। प्रताप, अगर काम के कारण तुम नहीं जा सकते तो हम किसको भेजें? क्या बात है माँ? अरे वो ललनवा है ना हमरा सेवक, वो का बिटिया का तबीयत खराब है। अब वो यहाँ से 2 गांव दूरी पर रहता है। बिटिया को अकेले छोड़ भी नहीं सकता, ऊपर से बेचारे का पैसे का तंगी। तो हम प्रताप से कहे कि जाकर उसे मिलाओ, थोड़ा पैसा भी देकर आओ। लेकिन अब प्रताप किसी काम में उलझा है, जा नहीं पाएगा। अब सोच रहे थे कि किसी सेवक को भेज दे, लेकिन कोई अपने परिवार से जाएगा तो अच्छा होगा ना। लेकिन अब क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। बेचारा इतने बरसों से हमारे परिवार का सेवा किया है, अभी तक मुसीबत का समय में का साथ तो देना होगा ना। प्रताप नहीं जा पाओगे, सेवक कोई भेज देगा। अरे तुमसे ही कह देते, लेकिन तुम ही शिवरात्रि का मेला में उलझे हुए हो। माँ हम चले जाएंगे, पैसा हम लल्लन को देंगे, आप चिंता मत कीजिए। अरे नहीं, तुम कहे हम किसी माँ हम कह रहे हैं ना, हम जल्दी चले जाएंगे और जल्दी वापस भी आ जाएंगे। काम का भी कोनो नुकसान नहीं होगा, बस आप आराम कीजिए।